अभी हमने जो रिक्वेस्ट हैंडल की है वो डायरेक्टली सारा जो कोड वो एक इंडेक्स डॉट टी एस के अंदर डायरेक्ट लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट की। हमने सिर्फ सिंगल फाइल ही क्रिएट की हुई है, तो उसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड करते हैं। तो जो हमारे रिक्वेस्ट हैंडलर्स हैं हम इसको अलग फाइल में रख सकते हैं। देन ये जो राउटिंग वाला जो केस है इसको हम अलग फाइल में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अलग अलग मॉड्यूल बनाएंगे। तो यहाँ पे कोई एस आर सी नाम का फोल्डर नहीं है मेरे पास, तो एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ एस आर सी। इसके अंदर मैं सारा कोड रखने वाला हूँ, जावास्क्रिप्ट कोड। तो इंडेक्स डॉट टी एस को मैं मूव कर देता हूँ एस आर सी के अंदर, लेकिन जैसे ही मैं इसको मूव करूँगा मेरा सर्वर जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एन पी एम रन डेव तो ये फेल होगा कि जो आप रन कर रहे हो इंडेक्स डॉट टी एस इंडेक्स डॉट जे एस वो नहीं चलेगा। राइट नाउ इफ़ आई गो टू द पैकेज डॉट जेसन, यहाँ पे एन पी एम रन डेव में मैंने क्या लिखा है, नोडमॉन इंडेक्स डॉट टी एस, और इंडेक्स डॉट टी एस मैंने मूव कर दिया है एस आर सी के अंदर। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा एस आर सी स्लैश इंडेक्स डॉट टी एस, तो इससे ये रन हो जाएगा। ठीक है, नाउ व्हेन आई रन दिस, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगेन एक एरर आया हुआ है। ओके, मैंने फाइल को सेव किया हुआ है एंड यहाँ पे नोडमॉन एस आर सी होगा, यहाँ पे एस आर सी इंडेक्स डॉट पी एस। नाउ मैं जब रन करता हूँ एन पी एम रन डेव, तो मुझे सिंपली जो फाइल है वो यहाँ पे रन हो जाएगा। परफेक्ट है। एंड इफ आई गो टू द एप्लीकेशन रीलोड करेंगे तो सब कुछ सही है, वर्किंग। नाउ हम अगर बिल्ड करते हैं, हमने लिखा है एन पी एम रन बिल्ड, तो बिल्ड होने के बाद एन पी एम रन बिल्ड, बिल्ड होके बिल्ड फोल्डर में जाएगा, लेकिन बिल्ड फोल्डर के अंदर एस आर सी के अंदर वो फाइल जाने वाला है। इफ़ आई डिलीट दिस फोल्डर एंड देन मैं फिर से इसको बिल्ड करता हूँ, तो बिल्ड होने के बाद बिल्ड के अंदर एक एस आर सी नाम का फोल्डर बनेगा। लेकिन जब हम रन कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं नोड बिल्ड स्लैश इंडेक्स डॉट जे एस, जो कि है नहीं, जो कि एस आर सी के अंदर जा चुका है। तो हमें ये वाला जो स्क्रिप्ट है इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने इसको चेंज करके कर दिया नोड बिल्ड स्लैश स्क्रिप्ट स्लैश इंडेक्स डॉट जे एस। ठीक है, अभी मैं इसको रन करता हूँ बिल्ड को, एंड देन इसके बाद मैं कहता हूँ एन पी एम स्टार्ट। तो क्या करेगा, स्टार्ट हमारा उस करंट फाइल को रन करेगा। एंड इफ आई रिलोड दी सेम पेज अगेन, मुझे यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। परफेक्ट। तो ये हमारा जो बिल्ड प्रोसेस है वो भी परफेक्ट है और डेवलपमेंट मोड पे भी ये चलने लगा। तो हमने क्या किया कि एस आर सी फोल्डर बना के उसके अंदर सारा कोड मूव किया। तो ये जो फाइल है, ये हमारा जो फाइल है, ये सिंपली आपके कोड को स्टार्ट करने के लिए इंडेक्स डॉट टी एस। ठीक है, और तो अलग से एक फाइल, एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं एस आर सी के अंदर। इसको मैं बोल देता हूँ रिक्वेस्ट हैंडलर्स या फिर कंट्रोलर्स बोल सकते हैं आप। ठीक है, कंट्रोलर मतलब कि बेसिकली आप जब रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो ये जो फंक्शंस होते हैं हम उनको बोल सकते हैं कंट्रोलर, जो आपके मॉडल से कम्युनिकेट करेंगे। मॉडल क्या होता है, मॉडल मतलब डेटाबेस। तो आप डेटाबेस से कम्युनिकेट करते हो इन फंक्शंस के अंदर, तो ये हो गया आपका कंट्रोलर। जो डेटाबेस होगा उसको हम बोलेंगे मॉडल, मॉडल कंट्रोलर। एंड देन आपका जो व्यू है जो कि एच टी एम एल पेजेस, तो एच टी एम एल पेजेस होगा व्यूज। तो इस तरह से हमें जो आर्किटेक्चर फॉलो कर रहे हैं इसको बोलते हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर। ओके, रिक्वेस्ट आएगा कंट्रोलर के पास जाएगा, कंट्रोलर डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगा, वापस आएगा व्यू को जनरेट करेगा, वापस आएगा, देन वो वापस से रिक्वेस्ट को सर्व कर देगा, रिस्पॉन्स दे देगा। इस आर्किटेक्चर को बोलते हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, जेंगो में इसी चीज़ को बोलते हैं मॉडल व्यू टेम्पलेट। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो फंक्शंस हैं इनको हम सेपरेट रख सकते हैं। तो एस आर सी के अंदर ये सारे यूज़र के लिए, ये होम पेज के लिए है। तो मैं एस आर सी के अंदर जाके एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, उसको मैं कह देता हूँ हैंडलर्स, या फिर आप कंट्रोलर्स भी बोल सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हैंडलर्स। मैं इसको मोर स्पेसिफिक अगर करना चाहता हूँ मैं इसको बोल सकता हूँ रिक्वेस्ट हैंडलर्स, या फिर आप सिंपली बोल सकते हो कंट्रोलर्स। तो कुछ भी आप अपने हिसाब से नाम दे लो, जो भी आप देना चाहते हो। कंट्रोलर्स, कंट्रोलर के अंदर मैं क्रिएट कर लेता हूँ, या फिर कंट्रोलर के अलावा हम आ, ठीक है कंट्रोलर्स। इसके बाद मैं इसके अंदर सारे फंक्शंस बनाऊंगा। ये जो हमारा कोड है ये हम इसके अंदर रखेंगे। तो पहला हम रख लेते हैं होम डॉट टी एस, जो कि होम पेज को कंट्रोल करने के लिए है। तो ये जो फंक्शन है इसको मैं मूव करके यहाँ पे मूव कर दूंगा लाइक दिस। एंड रिक्वेस्ट जो वेरिएबल है वो नहीं है मेरे पास, तो मैं इसको बना सकता हूँ। यहाँ पे मैंने कहा रिक्वेस्ट काउंट इज इक्वल टू 0 लाइक दिस। ओके, रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, ये रेंडर को लेके एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि रेंडर डजंट एग्जिस्ट ऑन द टाइप ऑफ रिस्पॉन्स। ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा, रिस्पॉन्स का कोई टाइप नहीं है यहाँ पे, तो रिस्पॉन्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं रिस्पॉन्स को इंपोर्ट करूँगा लाइक दिस, एंड देन रिक्वेस्ट को भी इंपोर्ट करेंगे। तो ये आगे हो गया हमारा होम होम पेज रिक्वेस्ट हैंडलर। एंड देन मैं इसको सिंपली एक्सपोर्ट कर सकता हूँ यहाँ से। मैं इसको कंट्रोलर बोल रहा हूँ, तो मैंने इसको कहा होम पेज कंट्रोलर लाइक दिस, एंड देन सिंपली एक्सपोर्ट इट, एक्सपोर्ट।
एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नेम्ड एक्सपोर्ट यूज़ कर रहा हूँ, मैंने एक्सपोर्ट किया होम पेज कंट्रोलर एंड देन सिंपली इसे मुझे अगर यूज़ करना है तो मैं इसको इंपोर्ट करूँगा एंड देन उसको यूज़ कर सकता हूँ लाइक दिस, सिंपल है। नाउ सेम चीज़ हमें यूज़र्स के लिए करना है तो एक नया फाइल क्रिएट कर लेते हैं अपने कंट्रोलर्स के अंदर। मैंने इसको कहा यूज़र डॉट टी एस एंड देन ये जो फंक्शन है इसको मूव करेंगे यूज़र डॉट टी एस के अंदर। अगेन जो रिक्वेस्ट है एंड रिस्पॉन्स है इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट किया, परफेक्ट। इसको हम बोलेंगे गेट ऑल यूज़र्स कंट्रोलर, दैट्स इट एंड देन वी कैन सिंपली एक्सपोर्ट इट। सो सेम तरीके से मैं इसको इस तरह से भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, इस तरह से भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, दोनों बात एक ही है। तो मैंने इसको एक्सपोर्ट किया, नाउ वी कैन सिंपली यूज़ इट हियर, गेट ऑल यूज़र कंट्रोलर लाइक दिस। ये यहाँ से हटाएंगे, ये हमारा ऐप को स्टार्ट करने का कोड है एंड परफेक्ट, सब कुछ सही है। यहाँ से हमारा जो फाइल है वो साफ़ सुथरा हो गया है। यहाँ पे सिर्फ कनेक्शंस हमने क्रिएट किए हैं बाकी दूसरे मॉड्यूल के साथ एंड देन ये इसका काम अपना है, ये रहा इसका काम। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करना चाहिए मेरा एप्लीकेशन। कुछ भी नहीं किया मैंने, सब कोड यहाँ से वहाँ किया है, दैट्स इट। ना इस कोड को अगर मैं रन करता हूँ, मैंने कहा npm run dev एंड देन वापस से जाते हैं यूज़र्स पेज को रिलोड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। इसको मैं टेस्ट करने के लिए अगर मैं यूज़र्स को यहाँ से रेंडर कर रहा हूँ तो एक काम करते हैं, मैं मुझे जो सिचुएशन मिल रहा है यहाँ से मैं यूज़र्स को रेंडर कर रहा हूँ राइट। तो मैं एक सिंपल सा कोड लिखूँगा, मैंने कहा यूज़र डॉट ये क्या है, ये एक एरे होगा तो मैं इसको टाइप कास्ट कर सकता हूँ। मैं इसे टाइप सेव करूँगा, मैंने कहा ये एरे है एक, तो मैंने कहा यूज़र्स डॉट स्लाइस, स्लाइस फ्रॉम 0 to 2। मैंने ऐसे सिंपली एक एरे को स्लाइस कर दिया तो क्या होगा, इतने सारे यूज़र्स से इसमें से एक या दो यूज़र मुझे दिखेगा एज पर स्लाइस मेथड, तो यहाँ पे दो दिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मेरा जो कोड है मैंने रिफैक्टरिंग की है वो सही चल रहा है। ठीक है, वापस इसको मैं रिफैक्टर कर देता हूँ यूज़र्स, दैट्स इट। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे रीफैक्टर किया और अपने कोड को थोड़ा सा मॉड्यूल्स बना के यहाँ पे अलग अलग मॉड्यूल्स मैंने अपना कोड को मूव किया। तो अभी हमने मॉडल्स के बारे में नहीं पढ़ा है, जब हम देखेंगे कि मॉडल्स कैसे इंट्रोड्यूस करना है, डेटाबेस के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, डीबी में कैसे डेटा सेव करना है, लेके आना है, तो हम यहाँ पे और भी फोल्डर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये हमारा हो गया कोड जहाँ पे हमने कहा एस आर सी के बाहर हमारे व्यूज़ हैं एंड देन एस के अंदर हमारा जावास्क्रिप्ट कोड है, व्यूज़ के अंदर HTML फाइल्स हैं। ओके, बिल्ड होके ये चला जाएगा बिल्ड के अंदर, उसके अंदर भी एस है जिसके लिए हमने पैकेज डॉट जेसन को चेंज किया एज पर आर कोड, दैट्स इट।